आज सुबह पकड़ा गया अमृतपाल, वही अमृतपाल जो कि पाकिस्तान के इशारों पे और पाकिस्तान की हेल्प से, आईएसआई की हेल्प से 24-36 घंटे पहले उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और उसके बाद यह पता लगता है कि जी अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी जेरे अताब आ गए। अमृतपाल इज अ क्रिएशन ऑफ आईएसआई। अमृतपाल का जो फाइनेंसर पकड़ा गया गुड़गांव से और उसकी सात बाजवा के साथ फोटो हुई, ये तो ओपन मीडिया में खबर है, ये तो मैं आपको कोई अंदर की खबर नहीं बता रहा। आज की तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है रोहित जी, 100 किलो आटे के ऊपर वहां पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में हाफिज सईद और इनको हटाया जा सकता है। समझ लीजिए, कोई बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। कभी आप दुनिया के सिखों से बात करें, एकदम वो खालिस्तान की मूवमेंट को क्या हुआ, 100%, 99.99 नहीं, 100% भारत का सरदार खालिस्तान के समर्थन में नहीं है। यहाँ कोई खालिस्तान नाम की चीज नहीं है। सरदार जैसा बहादुर और पेट्रियोटिक कौम पूरी भारत में कुछ नहीं है। पंजाब, जो भारतीय पंजाब है, वहां पर भी जैसे कि बता रहे थे, हिंदू और सिख में फर्क नहीं होता है। आपको पता है, एक माँ की कोख से 2 बच्चे जन्म देते हैं, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है। भारत के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को नमाजें पढ़ने का कोई मसला नहीं है। मैं अभी भारत में था। पंजाब हमारी शान है, सिख हमारी पहचान है और हमारी जान है। जब देश पे आपदा आती है, सबसे पहले जो होता है सिख होते हैं। कल हमारे 4 सिख भाई पुंछ में शहीद हुए थे। जब पाकिस्तान आर्मी वो कहते हैं बाजवा साहब की जी वो हम अब काबल नहीं रहे, तो जब काबल थे तो कितना कुछ कर दिया था। 93,000 तो उस वक्त भी वो जो सोल्जर्स थे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे। नमस्कार दोस्तों, पंजाब के मोंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह से ही पंजाब के पुलिस ने 36 दिन से फरार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी रेडिकल था जिसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना और भारत को तोड़ने का नापाक मंसूबा लेकर चल रहा था और इसे बाहर के देशों द्वारा फंडिंग हो रही थी। खास करके इसकी कनेक्शंस पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी था। दोस्तों, इसके पहले भी अमृतपाल के काफी सारे साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया है और अब इस अमृतपाल को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ के जेल में लेके जाया जा रहा है प्लेन के द्वारा। और दोस्तों, अमृतपाल के खिलाफ काफी सारे संगीन आरोप लगे हैं और अमृतपाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक कड़ा और स्ट्रिक्ट इल्जाम लगा है और अब इसकी गिरफ्तारी करके एनआईए की टीम पोल खोलेगी अमृतपाल की कहां कनेक्शन थे और किस किस देशों के साथ परिचय था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब आते हैं अमृतपाल पे। देखिए, अमृतपाल इज अ क्रिएशन ऑफ आईएसआई। अमृतपाल का जो फाइनेंसर पकड़ा गया गुड़गांव से और उसकी सात बाजवा के साथ फोटो हुई, ये तो ओपन मीडिया में खबर है, ये तो मैं आपको कोई अंदर की खबर नहीं बता रहा। उसके बाद जो पैसा आया वो सात बाजवा की दुबई वाली कंपनी से आया, ये भी ओपन मीडिया में खबर है। तो अमृतपाल पे एनएसए लगाया था, पिछले 35 दिन से वो भाग रहा था। आज सुबह मोगा में पंजाब पुलिस ने पकड़ा। मैं बधाई देता हूँ पंजाब पुलिस को, उनके जवानों को, डीजीपी साहब को, आईजीपी साहब को, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उसको पकड़ा। उसके सारे 8 पकड़े गए हैं। वो अब डिब्रूगढ़ जो आसाम की जेल में भेजा गया है, एनएसए लगाया गया है। बहुत सख्त धारा होती है ये, उसके चीज़ों पे भी उसका आईएसआई से लिंक, ये सब था। आप देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट दुनिया भर में चलाने की कोशिश की गई। अमेरिका में क्रैकडाउन हुआ, 20 लोग पकड़े गए। आपके ऑस्ट्रेलिया में क्रैकडाउन हुआ, वहां भी 15-16 लोग पकड़े गए। यूके में भी कोई खास क्रैकडाउन नहीं हुआ और कनाडा में तो हम उम्मीद भी नहीं करते कुछ होगा। बट अगर हुकूमत बदलती है कनाडा में तो चीज़ें हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक रियाबाजी 100%, 99.99 नहीं, 100% भारत का सरदार खालिस्तान के समर्थन में नहीं है। यहाँ कोई खालिस्तान नाम की चीज़ नहीं है। सरदार जैसा बहादुर और पेट्रियोटिक कौम पूरी भारत में कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप परमवीर चक्र देखे, आप सेना के मेडल देखे, सबसे ज्यादा किस कौम को मेडल मिले आज तक? सरदारों को मिले हैं। आप काला पानी में देखें, सबसे ज्यादा कौन सी कौम गई थी? सरदार गए थे। आप खुशवंत सिंह देखे, उधम सिंह देखे, हमारे भगत सिंह को देखे, कुलदीप सिंह चांदपुरी को देखे, आप देखे निर्मलजीत सिंह सेखू को, मेजर शैतान सिंह को देखे, आप कितने देखे? आप देखे शहीद आजम भगत सिंह को, आप हमारे आर्मी चीफ देखे विक्रम सिंह को, आप हमारे हरजीत सिंह पुरी को देखे। ये सरदारों और सिख पंथ को बदनाम करने की साजिश है। सरदार जैसा पेट्रियोटिक
शायद ही भारत में कोई, सरदार जैसा मेहनती कोई भारत में नहीं है। अब दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाए आपको लंगर मिलेगा, आपकी जात धर्म नहीं पूछते। एक और चीज बताओ, सरदार कभी भीख नहीं मांगता। अमृतपाल पहले ट्रक ड्राइवर था दुबई में। इनकी बीवी यूके की सिटीजन है, अभी जा रही थी अमृतसर, उनको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे। अमृतपाल के अगर आप फोटो देखें, ना मूंछ थी ना दाढ़ी थी, बिल्कुल क्लीन शेव था। बड़े जो आजकल के 30 साल के लड़कों के स्टाइल होते वैसे थे, बड़ा टी शर्ट लगा के, आईपॉड वाईपॉड कान में लगा के। ये अमृतपाल एकदम बदलता है। ये पंजाब आता है और कहता कि खालिस्तान ये सब। पहले तो इसका लाइफस्टाइल और था, बिल्कुल बदल गया। जब से अमृतपाल एक्टिवेट होता है, पम्मा और पन्नू साइलेंट हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि आपने ग्राउंड पे बंदा डाल दिया। तीसरी बात, जो अमृतपाल का फाइनेंसर गुरुग्राम से पकड़ा गया, उसका साध बाजवा से क्या लेना देना? साध बाजवा जनरल बाजवा का बेटा, उसके साथ फोटो है उसकी। साध बाजवा की दुबई की कंपनी से अमृतपाल के फाइनेंसर को पैसा क्यों भेजा जा रहा है? उसका तो कोई बिजनेस नहीं है साध बाजवा के साथ। दुबई से पैसे की रूटिंग हो रही है, साध बाजवा के साथ फोटो। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या दे? और सबसे बड़ी बात, अगर ये पीपल्स मूवमेंट होती, अगर ये लोगों की मूवमेंट होती, तो आज पंजाब में तो आग लगी होती, पंजाब तो जल रहा होता, लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आते। आपने एक बंदे को सड़क पे आते देखा? एक बंदा देखा आपने सड़क पे आते हुए? एक हमारा सिख भाई देखा आपने सड़क पे आते हुए? देखिए रेहाबा जी, आपको पता नहीं होगा, हिंदू और सिख में फर्क नहीं होता है। आपको पता है, एक माँ की कोख से 2 बच्चे जन्म देते हैं, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है। ये पंजाब में ट्रेडिशन था, बड़े बेटे को सिख बनाते थे, बाकी हिंदू, या वहां एक बेटे को हिंदू बनाया, बाकी सिख रहते थे। एक ही माँ के सेम डीएनए, एक ही माँ के पेट से जने 2 बच्चे, एक हिंदू एक सिख। ये है Sikhism is an outshoot of Hinduism only, Jainism is an outshoot of Hinduism only, Buddhism is an outshoot of Hinduism only. तो सिख पंथ जो बना था वो हिंदू की रक्षा के लिए बना था। सिख कोई अलग मजहब नहीं है, कोई अलग धारणा नहीं। मैं भी गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। मेरे घर में गुरु तेग बहादुर महाराज की पिक्चर है, मेरे पूजा घर में। उन्हें चादर हिंद क्यों कहते हैं? आप कभी अध्ययन कीजिए इसका। गुरुद्वारा शीशगंज के आप कभी अध्ययन कीजिए, किसको बचाया गुरु तेग बहादुर जी ने, इसका अध्ययन कीजिए। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये कोई एनालिसिस नहीं है रेहाबा जी। और ये जो साध बाजवा वाला एंगल, आईएसआई वाला एंगल, ये भी ओपन मीडिया में है। कोई मैं आपको अंदर की बातें, कोई सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। तो और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये ग्राउंड मूवमेंट होती तो आज पंजाब जल रहा होता। आपने पंजाब से कोई खबर सुनी? मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि लोग साथ नहीं है। लोग साथ नहीं है। कुछ लोग एजेंडा चला रहे थे, उनका प्रशासन ने उनका हैज टेकन केयर ऑफ देम। आसाम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है। पंजाब हमारी शान है, सिख हमारी पहचान है और हमारी जान है। जब देश पे आपदा आती है, सबसे पहले जो होता है सिख होते हैं। कल हमारे 4 सिख भाई पुंछ में शहीद हुए थे। और आपको पता है, एक जो भाई हमारा शहीद हुआ, उसके फादर ने शहादत दी थी कारगिल में और बेटे ने पुंछ में। ये सिखों का इतिहास है। दिस इज व्हाट सिखिज्म इज अबाउट। ये सिखों की असलियत है। 10 गुरुओं को स्टडी कीजिए, उन्होंने किसके लिए शहादत दी। व्हाई डिड दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, व्हाई डिड दे सैक्रिफाइस देयर फैमिलीज। दिस इज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रेहाबा जी। ये मैं आपको कोई अलिफ लैला के किस्से नहीं सुना रहा।